नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। पलामू जिले के तरसी प्रखंड क्षेत्र में सेवती डैम के मत्स्य पट्टा को लेकर चल रहे विवाद का मंगलवार को समाधान निकल आया। ग्रामीणों और जिला मत्स्य पदाधिकारी कुमरू जमा के बीच हुई बैठक में दोनों पक्षों ने सहमति जताई और विवाद समाप्त हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि मत्स्य विभाग के कुछ अधिकारी और पूर्व समिति के सचिव विनय राम ने मिलकर पहले से पंजीकृत सेवती जलाशय मत्स्य सहयोग समिति लिमिटेड को अवैध रूप से निष्क्रिय घोषित कर दिया था, जबकि उक्त समिति की अवधि 2022 से 2032 तक वैध थी। ग्रामीणों का कहना था कि सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में राजस्व जमा न करने को आधार बनाकर विभाग ने नियम विरुद्ध तरीके से नई समिति का गठन कर पट्टा आवंटित कर दिया। नई समिति में सचिव ने अपने परिवार के 6 से 7 सदस्यों को शामिल कर एकाधिकार स्थापित कर लिया था। इस मामले में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार, पक्षपात और एक परिवार को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया। गांव के अन्य लोग भी इस व्यवस्था के खिलाफ थे, जबकि कुछ पक्ष दबंगई के बल पर डैम पर अधिकार बनाए हुए थे। मामले को कई स्तरों पर आंदोलन और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से शांत किया गया। बैठक में कांग्रेस नेता रुद्र शुक्ला, बिलाल मेहता, भोला कुमार, उमेश कुमार, समाज सेवी बीरेंद्र सिंह, धीरेन्द्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, राजेश भारती, विक्रम महतो, अजय शर्मा और अनुज कुमार मेहता समेत अन्य उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि डैम की दोनों बंदोबस्ती रद्द कर दी जाएगी और डैम सिंचाई विभाग को वापस सौंपा जाएगा, जिससे ग्रामीणों की नाराजगी दूर हुई। और क्या बात करने के बाद क्या निर्णय लिया गया आज? देखिए, ग्राम सेवती पंचायत तरका अंतर्गत ग्राम सेवती में एक जलाशय डैम है। उससे संबंधित जो है से आपका मत्स्य पालन हेतु डैम में मछली डालने हेतु यहाँ मत्स्य विभाग में जैसे कि सेवती के में जो गुट में पब्लिक वहाँ हो गया था, 2 पक्ष में गुट पब्लिक वहाँ हो गया था, इसलिए यहाँ समझौता के लिए बुलाए थे मत्स्य पदाधिकारी। तो दोनों तरफ से जो है समझौता की प्रक्रिया दोनों तरफ से पूछा गया है ना, लेकिन आपसी सामंजस्य नहीं होने के चलते दोनों में सामंजस्य नहीं बना। 3 बार आप लोग आगे अप्रिय घटना नहीं घटे, इसलिए समझते बूझते दोनों तरफ से भापते हुए मत्स्य पदाधिकारी आज क्लियर कर दिए कि यह डैम जो है से हम विभाग को सौंपते हैं, यह डैम कैंसिल करते हैं, कोई मछली नहीं डालेंगे। तो आप मतलब करते हैं तो इसमें कुछ आप लोगों को लिखित या कुछ मौखिक बोले हैं? लिखित आवेदन देकर मतलब सौंपते हैं कि आप लोग मौखिक से बोले हैं? नहीं, यहाँ मौखिक अभी मीटिंग में जैसे कि बोले दोनों तरफ से जो ग्रामीण जनता आए थे। बैठक हुई थी ग्रामीणों के बीच में, उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई और सहमति नहीं बनने के कारण ऐसा लगता है कि ये लोग आपस में कहीं किसी तरह का फसाद न कर दे या मारपीट ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना आ जाए। इसको देखते हुए हम यही चाहेंगे कि ये जो हमारा सेफ्टी डैम है, जो कि माइनर इरिगेशन इसके पैरेंटल डिपार्टमेंट है, मैं इसको पैरेंटल डिपार्टमेंट और वापस कर रहा हूँ। जो वर्तमान में जो समिति है उसका मतलब क्या था कि वो मारेंगे मछली, वहाँ पे क्या होगा? अब वो लोग ग्रामीण जानेंगे, वो डिपार्टमेंट जानेंगे जिस डिपार्टमेंट का है। मतलब आप अपना औपचारिकताओं का निर्वहन कर रहे हैं? औपचारिकता नहीं है ये। क्या है ये? और औपचारिकता कैसे है? अगर औपचारिकता करना रहता तो मैं ये ग्रामीणों को 2-2 बार बैठा के हल निकालने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो लेकिन यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि ग्रामीण आपस में मिलने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण क्या है? उनका होगा आपसी कुछ, उसकी ग्रामीण का कारण हम नहीं बता सकते। तो ग्रामीण आपके पास आए थे तो अपना कारण बताए होंगे ना कि कारण नहीं बताया है कि हम क्यों नहीं आपस में मिल रहे हैं, कोई कारण नहीं बताया। क्या आश्वासन दिया है दोनों पक्ष के लोग? देखिए, ये जो है सेवती डैम को लेकर के जो है 2 पार्टी के रूप में जो है आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था। इसको लेकर के 2-3 बार बैठक हुई, उधर भी सामंजस्य नहीं बना। सामंजस्य के लिए ही यहाँ मत्स्य विभाग जो है मत्स्य पदाधिकारी के पास बैठक हुई। यहाँ भी समझौता करने की कोशिश किया गया, लेकिन आपस में सामंजस्य नहीं बना और नहीं सामंजस्य बनने के कारण जो है विभाग के द्वारा
मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा बोला गया कि जो भी इसका प्रक्रिया है वह जो है रद्द करते हुए रिटर्न कर दिया जाएगा और ग्रामीणों के लिए जो है डैम स्वतंत्र रहेगा, सभी लोग यूज करेगा। क्या है अब गांव में ये मतलब आहार को लेकर ये विवाद खड़ा हो गया, क्या मतलब आश्वासन दिए हैं? मतलब देखिए हम लोग भी मेरा घर पर शेवती और हम लोग स्वयं सहायता समूह के महिलाएं हैं जो हम लोग रांची से 5 दिवसीय ट्रेनिंग करके आ चुके हैं। दिक्कत ये है कि देखिए शेवती में ग्राम संगठन में कम से कम 19 समूह पहले से चल रहा था और 20 समूह का चयन करके नए समूह को मत्स्य विभाग के द्वारा जो डैम था शेवती का वो दे दिया गया है और हम लोगों को ग्राम में मतलब ग्राम संगठन से वहाँ से किसी को कोई इसका जानकारी नहीं है। तो हम लोग का दिक्कत ये है कि हम लोग पहले से ट्रेनिंग कर लिए हैं और समूह भी चल रहा है सुचारू रूप से और 3 साल से हम लोग समूह में, कोई 3 साल से है कोई 6 साल से है, पर किसी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और ना हम लोग को डैम कभी दिया गया था ना हम लोग को इससे कोई लाभ मिला। और जो फिलहाल 2 महीने से समूह का गठन करके और उन लोग को पूरा डैम दे दिया गया, बंदोबस्ती करा दिया गया है, इसलिए हम लोग महिलाएं सब आक्रोश में आकर और यहाँ तक पहुँचे। हाँ हम लोग भी है। अभी मत्स्य कार्यालय के समीप है, क्या निर्णय लिया गया है? सर का द्वारा बोला गया है कि हम लोग इसको मतलब कैंसिल कर दे रहे हैं और इसके बाद ग्रामीण जनता को देखिए अब क्या करते हैं, सारे महिला लोग को देते हैं ग्राम संगठन को या फिर क्या करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है पुष्पा कुमारी। क्या हुए? जी मैं समूह के मेरा समूह चलता है प्रथम आजीविका शक्ति मंडल शेवती से और मैं वहाँ का एक सदस्य हूँ, मैं बीके पद पर। समिति जो बना के चल रहा था मत्स्य परजीवी समिति जो शेवती के नाम से 2022 से, उसका अध्यक्ष और सचिव हम लोग के साथ यह सचिव दगाबाजी किया। इसका प्रमाणित है कि सचिव को उन्होंने पदाधिकारी जैसा भी बोले कि सचिव के नाम से 10-12 लेटर हम इशू किए हैं, वो इशू किए सचिव के नाम से और उनके पत्नी को पुनः सचिव बनाया गया, अध्यक्ष या सचिव बनाया गया। तो कहीं न कहीं इसमें पदाधिकारी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लैक लिस्टेड जिनसे उनको रेवेन्यू लेना था वो रेवेन्यू न मान कर उनको समिति बना के उनको बंदोबस्त करने का कर रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं पदाधिकारी या ये जांच का विषय बनता है कि ऐसा क्यों। हम लोग ग्रामीण एक तरह से मांग करते हैं, साइन भी करके उपायुक्त को भी दिए हैं, इनको भी दिए हैं, अभी पुनः देंगे कि हम लोग पुनः डैम को पुराना और नया दोनों को डिजोल्व करके नए तरीके से ग्राम में जाके मुखिया के अध्यक्षता में एक समिति गठित करके उसको बंदोबस्त करने का व्यवस्था करें। अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, अंतिम में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज शेवती डैम तरहसी को लेकर मत्स्य विभाग पलामू जिला मुख्यालय में ग्रामीणों का एक बैठक बुलाया गया जो 2 समूह में विभाजित हो चुका है। पूर्व में 3 साल पहले भी यहाँ मत्स्य विभाग के द्वारा एक समिति बनाकर ग्रामीणों को दिया गया था वहाँ मत्स्य पालन करने के लिए और उसके देखरेख के लिए, लेकिन बीच में उनका जो रॉयल्टी होता है वो नहीं भरने के कारण क्या पता कब उसका विज्ञापन निकला और कब किसको आवंटित कर दिया गया, उसके आक्रोश में ग्रामीण आज आए थे और यहाँ के डीएफओ साहब ने आपसी सामंजस्य के लिए बुलाया था। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे, मुझे भी ग्रामीणों ने आमंत्रित किया था, जब हम यहाँ पहुँचे तो देखे कि आपसी सामंजस्य नहीं बन रहा है। डीएफओ साहब ने भी कई नियमावली पलट कर हमें दिखाया, लेकिन इससे यही प्रतीत हुआ कि वहाँ भारी आक्रोश है और कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। डीएफओ साहब ने अभी तत्काल बोला कि नहीं अब यह सुलह नहीं होने वाला है, इसे कैंसिल करते हैं। कैंसिल करना इसका निर्णय नहीं है, इसका निर्णय आना चाहिए और विभाग इस पर सुचारू रूप से अपना संज्ञान लेते हुए जो ग्रामीण और ग्राम सभा कहती है उस लोगों को समिति बना के पुनः मत्स्य पालन करने के लिए दे। आपसी सामंजस्य ग्राम सभा में बनती है, जिस व्यक्ति के लिए बनती है, जिन लोगों के लिए बनती है, जिन गांव के लोगों के लिए बनती है, उसे शेवती डैम का वह 4 भार मिलना चाहिए। और इसके लेकर मैं माननीय उपायुक्त महोदय से भी इस पर बात करूंगा और जो सही रास्ता और ग्रामीणों के लिए जो सुलभ रास्ता होगा मत्स्य पालन के लिए, शेवती डैम के लिए, उस पर मैं बात करूंगा। तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखा जाए तो इस बैठक के बाद शेवती डैम मत्स्य पट्टा विवाद समाप्त हुआ और ग्रामीणों तथा विभाग के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान स्थापित हुआ। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।